बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं और चलते हैं हम इसे डिस्कस करने। पहले सवाल देख लेते हैं कि लिखा क्या है। इफ़ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और p एक आपको ए बी सी इसके एलिमेंट्स हैं, ये सेट दिया हुआ है, q एक सेट दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि p कॉम्प्लीमेंट q कॉम्प्लीमेंट और p इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट, p यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट, p माइनस q होल कॉम्प्लीमेंट एंड q माइनस p होल कॉम्प्लीमेंट हमने थ्रू वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है इन ऑपरेशंस के रिजल्ट को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि हमारे गिवन सेट जो हैं वो किस टाइप के सेट हैं। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी, तो हमने ये चेक करना है कि इन 4 टाइप्स में से किस टाइप का सेट है। तो अगर हम गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि P के तमाम एलिमेंट्स Q के अंदर मौजूद हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि P इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के सबसे पहले हमने अपने सेट्स की टाइप लिखी कि P इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। उसके मुताबिक हमने वेन डायग्राम बना लेनी है। तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके अंदर हमने Q सेट का सर्किल बनाया और उसके Q सेट के सर्किल के अंदर हमने P सेट का सर्किल बनाया, जो इस बात को शो कर रहा है कि P जो है वो Q का सबसेट है। P के तमाम एलिमेंट Q के अंदर मौजूद हैं, इसलिए P जो है वो Q के अंदर बनाया गया है, Q की ज़मीन पर बनाया गया है। अब हमने इनको लेबल भी कर लिया और इनके एलिमेंट्स भी शो कर दिए। P के एलिमेंट ए बी सी थे, तो मैंने P वाले सर्किल के अंदर ए बी सी लिख दिया। Q के एलिमेंट में ए बी सी तो हो गया, अब डी ई रह गया, तो हमने डी ई जो है वो Q वाले में लिख दिया। और उसके बाद F हमारे यूनिवर्सल सेट में एफ जी रह गया था, तो वो हमने बाहर लिख दिया रेक्टेंगल के ही अंदर। अब हमने अपने सवालों को देखना है कि ये कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसी डायग्राम के ऊपर ये 6 क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि लिखते हैं पहले हम सवाल कौन सा कर रहे हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले ये लिखा कि मैं पहले क्वेश्चन नंबर ओपी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पी कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन के बाद यहाँ लिखा कि पी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने जा रहा हूँ और पी कॉम्प्लीमेंट को जो है वो किसी कलर से शो करना पड़ेगा। तो मैंने इस बॉक्स के राइट साइड पे पी कॉम्प्लीमेंट लिखा और साथ ही साथ मैंने इक्वल टू की साइन बनाई और इक्वल टू की साइन के साथ मैंने एक बॉक्स बनाना है जो इस बात को शो करेगा कि ये किस कलर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कलर चूज़ कर लेते हैं, तो ये कलर मैंने चूज़ किया है और ये बॉक्स भर दिया है। तो अब ये पिंक कलर जहाँ पे भी, ये जो फिरोजी कलर है, ये जहाँ पे भी फिल करेंगे वो पी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, पी कॉम्प्लीमेंट हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट में से पी को निकाल दें। तो यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा रेक्टेंगल है, तो उसमें से पी वाले सर्किल को निकाल दें, तो बाकी सब जो बच जाएगा वो सारा का सारा हमारा जवाब होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा कि जो फिरोजी कलर है वो शो कर रहा है पी कॉम्प्लीमेंट के जवाब को। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पी कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब हम क्यू कॉम्प्लीमेंट मालूम करने जाएंगे। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हमने सवाल अपना लिखा कि हम क्यू कॉम्प्लीमेंट मालूम करने जा रहे हैं अपने सॉल्यूशन में, यहाँ लिख दिया क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब ये वेन डायग्राम तो ये सेम रहेगी इसके लिए भी, क्योंकि सेट तो वही है, सेट में तो तब्दीली नहीं आई। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट को हमने किस कलर से शो करना है, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी है। हमने यहाँ बॉक्स के राइट साइड पे और इज इक्वल टू हमने लिखना है और साथ ही साथ फिर इसके
हमने लिखना है कि किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक बॉक्स बनाया और हमने यहाँ लिखा कि हम ये कलर चूज कर रहे हैं। अब क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि क्यू यूनिवर्सल सेट में से क्यू को निकाल दें। अगर तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम क्यू को निकाल दें तो क्या बचेगा, ये हमने नोट करना है। तो क्यू जो है वो एक बड़ा सर्कल है, इसमें से हमने यूनिवर्सल सेट को में से इस बड़े सर्कल को निकाल दिया, तो इस बड़े सर्कल के बाहर वाला तमाम का तमाम जो है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने इसे पॉज करके नोट कर लेना है। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं और अगला सवाल हमारा है पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे कि पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो सॉल्यूशन की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा। तो वेन डायग्राम तो वही रहेगी क्योंकि सेट वही है। अब हम कलर चूज करते हैं कि किस कलर से हम इसे रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ मैंने एक कलर चूज किया है, इसको मैंने यहाँ फिल कर लिया कि इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि अब देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा कि इस सवाल के अंदर आपके पास 2 ऑपरेशंस हैं। एक ऑपरेशन है पी इंटरसेक्शन क्यू, ये पहला ऑपरेशन है, और उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन है कि जो जवाब आए उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो इसीलिए हमारे पास 2 कलर्स हमने चूज करने होंगे अपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। पहला कलर हमने चूज करना होगा पी इंटरसेक्शन क्यू मालूम करने के लिए। तो हमने यहाँ लिखा कि पी इंटरसेक्शन क्यू के लिए मैंने ये कलर चूज कर लिया और उसके बाद मैंने अगले ऑपरेशन के लिए अगला कलर चूज करना है। तो अगला ऑपरेशन हमारा ये पूरा सवाल है, इसके लिए हम अगला कलर चूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सबसे पहले चूज करना हमने पी इंटरसेक्शन क्यू। तो स्टूडेंट क्यू पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब होता है जो पी और क्यू में कॉमन हो। तो वो पी और क्यू में जो कॉमन है वो ये सर्कल है, तो हमने इसे कलर कर दिया। फिर पी इंटरसेक्शन क्यू के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ये जो कलर वाला पोर्शन है इसको यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें और जो एरिया इस कलर वाले पोर्शन ऑरेंज कलर के पोर्शन के अलावा है उसे ये पिंक कलर कर दें। हमने ये पिंक कलर चूज करना है ताकि हमने बाकी पे ये पिंक कलर करना है। तो अब जो पिंक कलर आपको नजर आ रहा है यानी रेड कलर जो नजर आ रहा है वो हमारे पूरे सवाल के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पी यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट। हमने पी यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ सवाल के तौर पर लिखा। तो पी यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमारे पास 2 ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन है पी यूनियन क्यू और फिर दूसरा ऑपरेशन है पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले हमने चूज किया कि पी यूनियन क्यू जो है वो इस कलर से ऑरेंज कलर से शो किया जाएगा और पिंक कलर से शो किया जाएगा पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले पी यूनियन क्यू मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स पी यूनियन क्यू जो है वो उसके मायने हैं कि पी पे भी कलर किया जाए, पी वाले सर्कल को भी किया जाए और क्यू वाले सर्कल को भी कलर किया जाए। तो मैंने ये जो ऑरेंज कलर फिल किया है वो पी यूनियन क्यू के रिजल्ट को शो कर रहा है।
अब P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? तो P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो P यूनियन Q वाला जो एरिया है उसको रेक्टेंगल में से निकाल दें, तो जो रेक्टेंगल में बचेगा यानी यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा वो जवाब होगा। तो हम इस ऑरेंज कलर के बाहर वाला जितना भी एरिया है उसमें पिंक कलर कर देंगे, वो पिंक कलर शो करेगा हमारे फाइनल रिजल्ट को। तो आप स्टूडेंट इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम मालूम करने जा रहे हैं अगला सवाल, और अगला सवाल हमारा क्या है? Q माइनस P माइनस Q होल कॉम्प्लीमेंट, ये मालूम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें भी दो ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन का नाम है P माइनस Q, फिर दूसरा ऑपरेशन का नाम है कि P माइनस Q होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने सवाल यहाँ पे राइट साइड पे लिखा, और उसके बाद हम सवाल के जो एलिमेंट्स हैं वो हम मालूम करने के लिए जाएंगे, उसको कलर से रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा कलर चूज करना है। तो P माइनस क्यू मालूम करने के लिए वही ऑरेंज कलर मैंने चूज किया है, और P माइनस क्यू होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए मैंने वही पिंक रेड कलर चूज किया है। अब सबसे पहले हम P माइनस क्यू को सोचते हैं कि उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि P में से Q को निकाल दें। अब देखें भाई, P जो है वो तो अंदर वाला सर्कल है, अगर उस P में से Q को निकाल दें तो इसका मतलब कि हम पूरे जो ये इस P वाला जो हिस्सा है वो सारा का सारा निकाल देंगे, क्योंकि P तो सारा का सारा Q के अंदर मौजूद है, तो ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो P जो है वो एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। इसलिए हम ऑरेंज कलर कहीं पे भी फिल नहीं करेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट जो किसी का रिजल्ट होता है तो वो ब्लैंक होता है, ब्लैंक शो किया जाता है। तो ये ऑरेंज कलर तो भरा ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि P माइनस क्यू का रिजल्ट एम्प्टी सेट है। अब P माइनस क्यू का जो जवाब एम्प्टी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आप जो जवाब आया था उसको हमने यूनिवर्सल सेट से निकाल देना है। अब जवाब तो आया था एम्प्टी सेट, तो उसके यूनिवर्सल सेट से निकालें तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट जवाब में आ जाएगा। तो हम पूरे के पूरे रेक्टेंगल को कलर कर देंगे। तो आप देखें जो पिंक कलर नजर आ रहा है वो हमारे फाइनल रिजल्ट को शो कर रहा है, यानी P माइनस क्यू जो कि एम्प्टी सेट था उसको जब हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम किया तो हमने उस एम्प्टी सेट को यूनिवर्सल सेट में से यानी रेक्टेंगल में से माइनस कर दिया, तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट यानी रेक्टेंगल हमारे जवाब में आ गया। तो स्टूडेंट्स आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अपने इस सवाल के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। आखिरी हिस्से में हमें कहा गया है कि Q माइनस पी होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने अपना सवाल सॉल्यूशन में लिखा। इसके भी दो ऑपरेशन करने पड़ेंगे, एक है ब्रैकेट के अंदर वाले का जवाब मालूम करना है और एक ब्रैकेट के बाहर वाले का जवाब मालूम करना है। तो ब्रैकेट के अंदर वाला जवाब हमने पहले मालूम करना है, उसे ऑरेंज कलर से शो किया। ये Q माइनस पी ऑरेंज कलर से शो किया जाएगा, और उसका जो होल कॉम्प्लीमेंट है उसको हम पिंक कलर से शो कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट Q माइनस पी का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट Q माइनस पी का मतलब होता है Q में से P को निकाल दें। तो अब देखिए जो Q वाला है वो एक बड़ा सर्किल है और P वाला एक छोटा सर्किल है। तो हम बड़े वाले सर्किल में से छोटा वाला सर्किल निकाल देंगे, तो जो बड़े वाले सर्किल में हिस्सा बच जाएगा, जो एरिया बच जाएगा वो हमारा जवाब होगा। तो अब देखें ये एरिया बच जाएगा और ये वाला एरिया हमारा जवाब होगा। तो देखें मैंने Q माइनस पी ऑरेंज कलर से ब्राउन कलर से शो कर दिया है। अब हम मालूम करने जा रहे हैं Q माइनस पी होल कॉम्प्लीमेंट, जिसके मायने ये हैं कि जो Q माइनस पी वाला जो पोर्शन है
उसको रेक्टेंगल में से निकाल दें, यानी यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें। तो अब आप देखें कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी कुछ बच गया है, तो वो सारा का सारा हमारा जवाब होगा। तो देखें, हम पिंक कर देते हैं, जो भी व्हाइट एरिया है वो सारा का सारा हमारा जवाब होगा। तो अब आपने देखा, ये जो पिंक या रेड कलर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे इस फाइनल सवाल का जवाब है, रिजल्ट है, यानी Q माइनस P होल कॉम्प्लीमेंट। जो फाइनल रिजल्ट है वो रेड कलर से शो किया जा रहा है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा।